के तरीघाट रोड पे खोरपा नाला है, वहाँ पर रविवार को 28 तारीख को एक बोरे में भरी हुई एक बॉडी मिली थी। उसको खोला गया, उसके अंदर से लगभग 35 से 40 साल के आसपास की एक महिला की नग्नावस्था में लाश मिली थी। वहाँ उसकी साड़ी भी थी, ब्लाउज़ थे। इस प्रकार से ये प्रथम दृष्टया ये मर्डर का मामला प्रतीत हुआ, चूँकि बंधी हुई बॉडी मिली और उसमें कुछ चोट के निशान भी थे। इस आधार पर हमने 302, 201 का मुकदमा दर्ज किया। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि वो बॉडी किसकी है, इसकी पहचान कार्रवाई की जाए। इसके आधार पर हमने टीम गठित की। लगभग 6 से 7 टीम थी, मैं खुद था। इसके अलावा एसडीओपी पाटन, थाना प्रभारी पाटन और हमारी ग्रामीण की टीम थी। और इसमें हमने 6 टीमें बनाई थी जो सरहदी जिलों के विभिन्न थाने, खासकर के रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, यहाँ पर हमने 150 से 200 के गांव में जाकर हमने फ़ोटोग्राफ दिखाए। वहाँ पर फ़ोटो चस्पा भी किया, उनके सामानों की फ़ोटोग्राफ चस्पा की। तो इस प्रकार से सब जगह हमारी टीमें लगी रही और जितने भी गुम इंसान थे इन थानों के, उनके परिजनों को बुलाकर और उनको दिखाकर, फ़ोटोग्राफ दिखाकर उसकी पहचान की कार्रवाई हमने प्रारंभ की। तो इसी दौरान सूचना मिली कि सोमनी थाने से एक महिला गायब है, जो शुक्रवार को ही उसको आखिरी बार देखा गया, एक व्यक्ति के साथ देखा गया था। इस प्रकार से हमको सूचना मिली। इस आधार पर उनके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने उनके कपड़े देखकर, उसकी फ़ोटोग्राफ देखकर पहचान की कार्रवाई की। और उसी दौरान हमारे एसपी महोदय भी, नए एसपी जो उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने हमारी टीम को और भी सुदृढ़ किया और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके आधार पर हमने फिर उसकी पहचान कार्रवाई कराकर उनके जो आखिरी बार जो व्यक्ति दिखा था उसको बुलाया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपनी घटना को करना स्वीकार किया कि उस महिला के साथ उसके रिलेशन थे कुछ दिन से और वो उसके घर उसका आना जाना था। वो उसको सोमनी में एक घर है उसका, वहाँ पर रखता था। इसके अलावा नेवई में भी एक घर रखा हुआ था, वहाँ पर उसको ले जाके उसके साथ संबंध बनाता है। बाद में वो महिला के द्वारा उसको एक वो करने लगे, प्रताड़ित करने लगा कि मैं तुमको फंसा दूंगी, तुम मुझे पैसा दो। तो इस प्रकार से वो उसके साथ उगाही करने लगी। इससे वो प्रताड़ित होकर उसने प्लानिंग की और प्लानिंग करके उसने उसको शराब पिलाई रात में, जो शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको शराब पिलाई और रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसको बोरे में भर दिया और अपने बेटा उमेश साहू के साथ मिलकर अपने वैन में उसको डालकर, उसकी डिक्की में डालकर खोरपा नाले में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लाश को गिरा दिया और वहाँ से अलग अलग चले गए। ये जाकर सोमनी में रहने लगा और इसका बेटा काम में जाने लगा। इस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इस आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें वैन, मोटरसाइकिल और अन्य सामान, जो मृतिका का मोबाइल भी इनसे, इनके कब्जे से जब्त किया गया है और आज इनको न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। For more information, log on to www.clips.in.